की दिला कर जाऊंगा, ये बात है, याद रख लेना। ये घमंड में मत रहना कि आदिवासियों का आंदोलन खत्म हो जाएगा। राता माटी हटा के लोग कितने आए हैं? हमने 8 दिन तक सतत संघर्ष करा और कलेक्टर और एसपी और कमिश्नर को 2 दिन तक जंगल में सौपर मल खाया, याद है कि नहीं? उनको हजारों जमीन दिलाए हैं। मेरी बात शुरू करो इससे पहले एक मैं शायरी के नाम से आता हूं कि वन हुआ की जिद है आदिवासी का आसाना गिराना की। क्या वन हुआ की जिद है आदिवासियों का आसाना गिराने की? हमें भी जिद है वहीं आसाना बनाने की। हमें भी जिद है वहीं आसाना बनाने की। अवसरों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजराना जरूरी है। और मैं अगर ये कौन लोग है अधिकारी लोग, थोड़ा सुन ले झंडे में से बाहर निकल के, और एसी वाले कमरे में से भी बाहर निकल के सुन ले मेरे बात थोड़ा। और हम इतने आसानी से जाने वाले लोग नहीं है, ये भी कहना चाहता हूं। हम लोग बिरसा के लोगों को, बिरसा के वंशजों को मुकदमे से, जेल से डराने की कोशिश मत करना। हम इस समाज के लिए, हम इस जल जंगल जमीन के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और अगर हो सका तो इस समाज के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। मैं 1 साल से खामोश था, सीधा साधा बैठा था, पर लेकिन वन विभाग के लोगों ने उंगली करी, वन विभाग के लोगों ने उंगली करी। मैं एसडीओ साहब से पूछना चाहता हूं, अगर तुमने कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई करी तो फिर कलेक्टर एसपी डीओ कीचड़ में हमारे पास क्यों गए? हमारा पेश कीचड़ में क्यों गए और पानी पड़ते में क्यों गए? इसका मतलब है कि तुमने गलत कार्रवाई करी तो तुमको भुगतना पड़ेगा, और वो एसडीओ काम है। और हम लोग की मांग है, और जो मैं अभी मांग बताऊंगा, और अगर ये छूने के लोगों की मांग नहीं मानी तो ध्यान रखना हम एक सड़क जाम कर देंगे। ये याद रखना ना। हम लोग 4-4 दिन तक भूखे प्यासे रहने वाले लोग हैं, और हमारे बहनें भी 4-4 दिन से भूखी है, उनने ढंग से खाना नहीं खाया। और एक बात याद रख लेना, तुमने मुझे जगाया, कुछ लोगों ने सोचा था, अधिकारियों ने सोचा था, वन विभाग के लोगों ने सोचा था कि रामदेव तो अब घायल हो गया और खत्म हो गया इसकी कहानी। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, देवास जिले के अंदर अभी मैं जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी औकात नहीं कि आदिवासी के 1 इंच भी जमीन छीन लो। हम कानून और संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, और अगर ये वन विभाग वालों ने दिमाग खराब करा तो गठन भी तैयार है, तुमको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये बात भी याद रखना। और एक विधायक आया था और कलेक्टर साहब आया था और 20-20 हजार रुपये देखे गया हमारे पीड़ित परिवार। तू क्या हमारे को भीख दे रहा है क्या? भीख दे रहा है क्या विधायक? 20,000 रुपये भीख होते कि नहीं? इतने तो भीख देते हैं लोग, इतने तो भीख देते हैं। और कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, तुम्हारे 20,000 रुपये हमको भीख नहीं चाहिए भाई, भीख नहीं चाहिए। जब तक उनके मकान नहीं बनेंगे मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक इनके पट्टे नहीं बनेंगे जब मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। इस बात को ध्यान रख लेना, और आगे साथ तक लड़ेंगे। और अगर इसकी जान भी देना पड़े, इन खेलने के लोगों के लिए अगर मुझे जान देना पड़े तो मैं 100 बार जान देने के लिए तैयार हूँ। आदि फिर तुम लोगों को लगता है कि रामदेव पर टोपला भर के मुकदमा कर दे तो डर जाएगा। ये हमारा पूर्वज इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए फांसी पर झूल गए थे। एक रामदेव को भी अगर फांसी पर झूल जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हजारों का खड़ा हो जाएंगे। पर हम किसी भी कंडीशन में, जमीन के मामले में किसी भी कंडीशन में आदिवासियों का ऊपर अत्याचार नहीं सहेंगे और नहीं सहेंगे, भले ही कुछ भी करना पड़े। हमारी प्रमुख मांगे है कि जिन लोगों को मकान तोड़े, और एक बात और याद रखना, डीओपी साहब सुनते होंगे फॉरेस्ट विभाग के, हम जान दे देंगे लेकिन मकान तो और जमीन तो वहीं रहेगी। और इन बहनों के लिए अगर गोली खाना तो पड़े, और कल से मैं आ गया हूं, तो इन बहनों के साथ मैं भी ऐसा खड़ा हो जाऊंगा, गोली मारना है तो मेरे को मारो। और समाज अच्छी तरह से जानते, मैं भाषण नहीं देता, हम लोग काम करते हैं। और कितनी जमीन छुड़ाई है, किसी विधायक मंत्री ने भी नहीं छुड़ाई है। रातामाटी हरदा के लोगों से पूछो, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये हरदा के लोगों से पूछो, रातामाटी के लोगों से पूछो। हजारों मामले, हजारों एकड़ जमीन हमने छुड़ाई है। मैं पहली मांग, मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि ये ऐसे तो हमारी मांग मानेंगे नहीं, हमको तो कुछ बड़ा करने पड़ेगा। हाँ मुझे पता है, और मुझे पता है ये इतना ऐसा नहीं मानने वाले। कल सब लोग अधिकारी सब लोग आए थे तो गनसर थे, तो मैं अकेला था, 2-4 लोग थे मेरे साथ, जितेंद्र भाई थे, तो तुमने डरा लिया। अब आके बता, डरा के डरा के बताओ। हम लोगों की जायज मांग है और तुम घुमा फिरा के आंदोलन का खत्म करना चाहते थे। लेकिन समाज के युवाओं के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारी 4 मांगे लिखित में नहीं देंगे, तो हम लोग एक बात और सुन लो, अगर आके बता दो तो हम रोड पे से वापस आ जाएंगे शांतिपूर्वक तरीके से। कोई अधिकारी लोग सुन ले और हमें बता दे कि हम लिखित में तुम्हारी मांगे नहीं मानेंगे, तो हम लोग उसको दूसरी जगह जुगाड़ करेंगे। हम लोगों ने महीने तंबू पे रोड पे आंदोलन चलाए हैं। हमने महीने रोड पे आंदोलन चलाए हैं। हमें पता है क्या करना है, किस स्थिति में क्या करना है, हमें अच्छी तरह से पता। हमारी पहली मांग है कि जिनके मकान तोड़े हैं वहीं पर और उसी जमीन पर पट्टा दिया जाए और उनका मकान वहीं पर बना जाए। दूसरी ये मांग है हमारी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है रोड की। आजादी के 75-76 साल हो गए।